स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। पॉलीगन्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पॉलीगन्स में दो वीडियो हम लोगों ने देखे हैं। अभी तक दो क्लासेस हुई हैं। पहले वीडियो लेसन में हम लोगों ने पॉलीगन्स के बेसिक देखे। सेकेंड वीडियो लेसन में हम लोगों ने पॉलीगन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे। आज हम लोग पॉलीगन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज पॉलीगन्स पे फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जो पॉलीगन जो भी क्वेश्चंस अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग डेफिनेटली, मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा, आप लोग खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। बिकॉज जब आप खुद से ट्राई करते हैं और तब सोल्यूशन रेफर करते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है वो एक दूसरे लेवल पे होती है। जब आप सीधे सीधे सोल्यूशन देख लेंगे तो आपने खुद से नहीं सोचा, यू डिड नॉट वर्क आउट द क्वेश्चन ऑन योर ओन, देयरफॉर योर अंडरस्टैंडिंग विल नॉट बी ऑफ दैट लेवल which you will get once you do the question on your own and then refer to the solution. So my strong advice to all of you is, please solve these questions on your own. Take a couple of minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, as long as you want, and then come back to the solution. आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर रहने वाला है। ठीक है, all right, so let us start with the question. Okay, कहता है in a regular octagon of side 4 centimeter, in a regular octagon of sides 4 centimeter, find, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन का। पहला है लेंथ ऑफ लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल, और इसका दूसरा पार्ट है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द डायगोनल। दोनों का हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, पहले इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली खुद से ट्राई कीजिए और तब आप लोग सॉल्यूशन पे आइए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई कर लिया होगा, कुछ लोगों का सॉल्यूशन आया भी होगा। आई एम होपफुल। जिनका नहीं भी आया होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सॉल्यूशन देखिए, समझिए, आपको अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द फिगर। जब भी ज्योमेट्री में वर्ड प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रॉ फिगर, फिगर बनाते हैं कोरिस्पॉन्डिंग, एंड देन वी सी हाउ टू नो गो अहेड। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक रेगुलर ऑक्टागन बोला है तो रेगुलर ऑक्टागन बनाते हैं सबसे पहले। सो लेट अस ड्रॉ इट। सो दिस माय रेगुलर ऑक्टागन बन गया। एट साइड है, 4 सेंटीमीटर इसके सारे साइड्स हैं। ठीक है, इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ निकालना है, लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है, सो डायगोनल कैसा कैसा बन सकता है ऑक्टागन में। अगर हम इस वर्टेक्स से डायगोनल ड्रॉ करें तो ये सबसे छोटा लेंथ का डायगोनल होगा, ये उससे थोड़ा बड़ा लेंथ का डायगोनल हो गया, और ये सबसे बड़ा लेंथ का डायगोनल होगा, बिकॉज डायरेक्टली ऑपोजिट कॉर्नर पे जा रहा है। फिर ये मीडियम लेंथ का, फिर ये स्मॉल लेंथ का, ऐसे। तो ऑक्टागन में तीन तरह के डायगोनल बन सकते हैं, ये फिगर से क्लियर हो रहा है। एक शॉर्ट लेंथ, एक मीडियम लेंथ और एक लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो हमें यही लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ निकालना है। सो लेट अस नेम दिस डायगोनल पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। ये हमारा ऑक्टागन है। इस ऑक्टागन में हमें पीटी का लेंथ निकालना है। दिस इज माई नो जॉब एट हैंड। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ज्योमेट्री में सब कुछ आपको पहले से ही नहीं पता रहेगा। मेनी क्वेश्चंस इन ज्योमेट्री विल बी वेयर यू विल नॉट हैव अ full clarity as to how to proceed. So in such cases, the idea is to break down a problem into simpler chunks, digestible chunks. छोटे छोटे टुकड़ों में प्रॉब्लम को बांटिए, उन छोटे टुकड़े को पहले करिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोसीड करते जाएंगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। पहले हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट प्लग करते हैं, जो चीजें आसानी से पता चल जाए पहले हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन में और क्या पूछा है वो कैसे आएगा। तो ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ज्योमेट्री में कभी भी पूरा क्लैरिटी आए शुरू में ही, ये जरूरी नहीं है, इस बात को एकदम अच्छे से समझिएगा। नाउ हमें क्या क्या यहाँ पे पता चल रहा है, जो चीज पता चल रहा है वो हम लिख लेते हैं। सारे साइड 4 है ये हमें मालूम है। और क्या पता चल रहा है, ये पी क्यू आर, ये जो ऑक्टागन का जो इंटरनल एंगल होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, कितना था, 135। n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई एन, इनका वैल्यू 8 डाल दीजिए, इंटरनल एंगल आएगा 135। सो ये 135 दिस वी नो। नाउ लुक एट ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल में ये दोनों पी क्यू और क्यू आर दोनों की लेंथ बराबर है। अगर ये दोनों की लेंथ बराबर है तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ओके, नाउ 135 निकल गए 180 में से, तो बचा कितना,
बचा 45 बचा, 45 का आधा आधा क्योंकि बराबर है तो 45 का आधा यानी कितना होगा 22.5। सो वी नो ये दोनों एंगल कितना है 22.5 डिग्री। ठीक, ओके। ये अभी हमें कुछ नहीं पता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल हम बाद में सोचेंगे कैसे निकालेंगे, अभी हम जो हमें पता है बस हम लोग वही लिखते जा रहे हैं। ठीक है, नाउ लुक एट, नो, जैसे एक ट्रायंगल आपने इधर बनाया, वी कैन थिंक ऑफ ड्राइंग अनदर ट्रायंगल लाइक दैट हियर आल्सो। एक ट्रायंगल हम लोग ऐसा यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये 4 है, ये 4 है, ओके। सेम जैसे ये ट्रायंगल है वैसे ही ये ट्रायंगल है, इसका मतलब ये भी कितना होगा 22.5। दिस एंगल विल आल्सो बी 22.5। सेम, दोनों एक ही जैसा है, ओके। और क्या हमें पता है, वी नो दिस एंगल इज आल्सो 135। जैसे यहाँ इंटरनल एंगल 135 है तो यहाँ पे भी इंटरनल एंगल कितना होगा 135 ही होगा ना। 135 में से 22.5 इधर गया, 22.5 इधर गया, तो जो बीच में बचा वो कितना बचा 90। तो ये कितना होगा 90, ये हमें पता चल रहा है। ठीक है ना, पी आर भी एक डायगनल है। कैसा डायगनल है, शॉर्ट लेंथ का डायगनल है। सो अगर ये एक्स है तो आर टी भी तो एक डायगनल है, ये भी क्या है शॉर्ट लेंथ का डायगनल है, तो ये भी कितना होगा एक्स होगा। और पी आर टी कैसा ट्रायंगल है, इट्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड अगर एक्स और एक्स है तो ये कितना होगा √2x, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज कितना होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, 2x स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा √2x। सो वी नो दिस। अब हमें थोड़ा समझ में आ रहा है, हमें पीटी चाहिए जो लॉन्गेस्ट लेंथ का डायगोनल है। पीटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स यानी शॉर्टेस्ट लेंथ का डायगोनल। तो अगर हम लोग शॉर्टेस्ट लेंथ का डायगोनल निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, इसके बाद तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं। सो लेट अस ड्रॉ दिस ट्रायंगल वंस मोर। इसको एक बार फिर से बना लेते हैं, पी क्यू आर, ये मालूम है 4, ये मालूम है 4, ये एंगल पता है 135, पी आर हमें निकालना है, दिस इज एक्स। ठीक, ओके। नाउ ज्योमेट्री में हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड मालूम हो और बीच का एंगल पता हो तो तीसरा साइड निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, वी यूज कोसाइन रूल एंड फाइंड आउट द थर्ड साइड। वी हैव सीन ऑलरेडी प्रीवियस नो वीडियोस ऑन ट्रायंगल्स, वी हैव सीन न्यूमरस एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। सो पी क्यू आर में अगर दो साइड मालूम है, बीच का एंगल मालूम है, तो तीसरा साइड हम कोसाइन रूल से निकाल सकते हैं। सो वी कैन फाइंड आउट, कोसाइन रूल लगाते हैं cos 135, ओके। सो जैसे cos 135 इज इक्वल टू cos ऑफ 135 कितना होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर तो -6 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर, दैट इज 4 इंटू 4। ठीक है, so cos 135 हो गया -1/√2 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 32 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज अगेन 32। So -32 is equal to 32√2 minus √2 x square. Take this side, √2 x square is equal to 32 into √2 plus 1. So x square is 32 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16√2 इंटू √2 प्लस 1 आ जाएगा। √2 से जाएगा तो 16 इंटू 2 है, 2 से √2 निकल गया, √2 टाइम 16 √2 इंटू √2 प्लस 1। सो वी नो एक्स स्क्वायर इज 16 इंटू, ये √2 को अंदर ले लें तो √2 इंटू √2 2 प्लस √2। सो एक्स आ गया कितना 4 इंटू 2 प्लस √2 का स्क्वायर रूट। एक्स आ गया, एक्स आ गया तो आपका पीटी भी आ जाएगा। सो लॉन्गेस्ट लेंथ का डायगोनल पीटी इज √2x, आ जाएगा 4√2 इंटू 2 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, so this is a good question where many of the things were not clear from the beginning। कुछ चीजें बहुत शुरुआत से पता नहीं थी आपको, धीरे धीरे जब आप ड्राइंग डायग्राम ड्रॉ किए, कुछ कुछ चीजें लिखते गए, एंगल्स वगैरह लिखते गए, तब धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी बनी कि अच्छा लॉन्गेस्ट डायगोनल ऐसे निकल सकता है। सो ये आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल दी डायगोनल्स। तो सारे डायगोनल का लेंथ आपको निकालना है, उसको भी एक बार ट्राई करते हैं। लेट अस रब दिस ऑफ। तो फिर से एक ऑक्टागन ड्रॉ कर लेते हैं।
दिस माई ऑक्टागन। कहता है इसमें सारे डायगोनल का लेंथ बताइए। हमें पता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले देखा है। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। सो 8 है तो 8 इंटू फाइव बाई टू, यानी कितने डायगोनल्स होंगे, 20 डायगोनल्स। ना ये 20 डायगोनल्स में बड़े वाले कुछ डायगोनल होंगे, कुछ मीडियम लेंथ वाले डायगोनल होंगे और कुछ शॉर्ट लेंथ वाले डायगोनल होंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कितने कितने कौन कौन से डायगोनल होंगे। तो पहले हम लोग लॉन्गेस्ट वाला अगर देखें तो ये एक लॉन्गेस्ट डायगोनल है, ये भी एक लॉन्गेस्ट डायगोनल है, ये भी एक लॉन्गेस्ट डायगोनल है एंड ये भी एक लॉन्गेस्ट डायगोनल है। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल कितने हैं, 4। ये समझ में आ रहा है। अब मीडियम लेंथ का डायगोनल भी ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं कितने होंगे। ठीक है, सो मीडियम लेंथ का कैसा होगा, यहाँ से एक जाएगा, पहले एक वर्टेक्स से देखते हैं। तो ये एक मीडियम लेंथ का डायगोनल है, दिस मीडियम लेंथ डायगोनल। फिर एक मीडियम लेंथ डायगोनल इधर भी जाएगा। ठीक है, सो एक वर्टेक्स से मीडियम लेंथ डायगोनल कितने निकलेंगे, दो, एक इधर एक इधर। फिर इस वर्टेक्स से की अगर आप ट्राई कीजिएगा तो इस वर्टेक्स से भी मीडियम लेंथ डायगोनल दो हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। किसी भी वर्टेक्स से दो दो मीडियम लेंथ डायगोनल निकलेगा। तो टोटल कितने वर्टिसेस हैं ऑक्टागन में, 8 वर्टिसेस। सो 8, तो एक वर्टेक्स से दो, तो 8 वर्टिसेस से 8 टू जा 16, 16 डायगोनल हो गए मीडियम लेंथ। लेकिन 16 है नहीं, क्योंकि हम लोग एक एक डायगोनल को दो बार काउंट कर रहे हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने इसको काउंट किया एक और दो, लेकिन यहाँ से भी ये काउंट हो रहा है, यहाँ से भी ये काउंट हो रहा है, यानी कि हर वर्टेक्स से हम दो दो बार काउंट कर रहे हैं। जबकि वो डायगोनल इधर से भी काउंट कर रहे हैं और इधर से भी काउंट कर रहे हैं, तो हमने मल्टीपल दो बार काउंटिंग कर ली। तो एक वर्टेक्स से दो, तो 8 वर्टेक्स से 16, लेकिन 16 है नहीं, 16 का हाफ है, यानी कितना है, 8 है। सो हम ये कह सकते हैं कि मीडियम लेंथ का डायगोनल, ठीक है, मीडियम लेंथ का डायगोनल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक वर्टिसेस से दो, एक वर्टेक्स से दो, 8 वर्टिसेस से 8 इंटू टू 16, बट 16 में हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो इधर से है वही इधर से भी, तो यहाँ भी काउंट कर लिया, यहाँ भी काउंट कर लिया, तो आधा कर देंगे, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। सो 8 हो गया मीडियम। तो 12 निकल गए हैं, टोटल कितने, 20। इसका मतलब है कि जो शॉर्ट लेंथ वाले होंगे वो भी कितने होंगे, 8 होंगे। सो टोटल आपका ब्रेकअप मिल गया, कितने हो गए, 20 का ब्रेकअप मिल गया। लॉन्गेस्ट कितने, मीडियम कितने और शॉर्ट कितने। ठीक है, नाउ शॉर्ट और लॉन्गेस्ट हम लोग निकाल लिए थे। ये कितना था, 4 इंटू टू प्लस रूट टू का स्क्वायर रूट निकाले थे ना। और ये कितना था, 4√2 इंटू टू प्लस रूट टू का स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस वी हैव कैलकुलेटेड। अब एक बच रहा है कैलकुलेशन, और कौन सा, मीडियम। तो ये दोनों तो पिछले ही क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया था। शॉर्ट लेंथ का डायगोनल कितना आया था, 4 इंटू शॉर्टेस्ट डायगोनल का लेंथ क्या आया था, 4 इंटू टू प्लस रूट टू का स्क्वायर रूट। लॉन्गेस्ट इसमें रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया, √2x, तो ये आ गया, दोनों आ गया। हमें क्या बच रहा है, बस मीडियम लेंथ का डायगोनल निकालना बच रहा है। सो मीडियम लेंथ का डायगोनल आपको एक एक काम और बचा हुआ है, वो पहले कर लेते हैं। कैसे निकलेगा चेक करते हैं। पहले अगेन डायगोनल बना लेते हैं, पहले पहले ऑक्टागन बना लेते हैं। इसमें ऑक्टागन। सो ये है मीडियम लेंथ का डायगोनल, ठीक है, और ये है आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल। और ये एंगल दिख ही रहा है कितना है, ये 90, ये 45 है, ये 90 है, टोटल 135 है। सो अगर हम इसको P मान लें, इसको S मान लें, इसको T मान लें। सो PST में हमें PS निकालना है, हमें PT भी मालूम है, लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ, हमें ST भी मालूम है, साइड है कितना है, 4, दो मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम से PS भी आ जाएगा। सो कैन से PS स्क्वायर इज PT स्क्वायर माइनस ST स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर ले तो आ जाएगा 16 इंटू टू 32 इंटू टू प्लस रूट टू माइनस ST का स्क्वायर यानी 16। तो 32 में से 16, 48 प्लस 32√2 इज PS स्क्वायर। सो PS आ गया, 16 कॉमन ले लेते हैं, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, और ये हो जाएगा 16 3 जा 16 2 जा, तो PS भी आ गया। अब आपको तीनों आ गया,
ये कितना आ गया 4 × 3 + 2√2 का स्क्वायर रूट, तीनों आ गया। हमें नंबर भी मालूम है, ये 4 है, ये 8 है, ये 8 है, तो सम ऑफ लेंथ तो निकल जाएगा ना। अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं इसमें, सम ऑफ लेंथ निकाल सकते हैं। ये वाले 4 है तो इसको 4, एक का लेंथ ये हो गया तो 4 का लेंथ कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया 16√2 × 2 + √2 का स्क्वायर रूट। ये वाले 8 है तो 8 4 ज़ा 32 इंटू 3 + 2√2 स्क्वायर रूट। ये भी 4 है, ये भी 8 है तो 8 4 ज़ा 32 इंटू 2 + √2 का स्क्वायर। इनका सम कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। सो दिस वाज लेंथी वन बट डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग, नॉट इन एग्जाम, दीज क्वेश्चंस आर अनटचेबल्स इन एग्जाम। आप इसको एग्जाम में नहीं कीजिएगा बिकॉज दिस इज टू मच नो टाइम कंज्यूमिंग, बट दीज आर क्वेश्चंस वर्थ ट्राइंग at your place, at your home, because this will give you lot of clarity। किसी भी पॉलीगन में डायगोनल का लेंथ कैसे निकालते हैं, अगर एक निकल गया तो उसे दूसरा कैसे निकलेगा। ओके, तो ऑक्टागन में शॉर्टेस्ट डायगोनल और लॉन्गेस्ट डायगोनल का रिलेशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट डायगोनल इज शॉर्टेस्ट डायगोनल इनटू √2, अभी देखा था, एक्स एक्स तो √2x आ गया। सो दीज थिंग्स, दीज फाइनर थिंग्स यू विल गेट टू नो when you solve these types of questions। so ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली करना चाहिए। अगर ऐसा करा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा अनसीन क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यू शुड डेफिनेटली हैव द एबिलिटी टू डिटरमाइन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चंस व्हिच आर डूएबल एंड क्वेश्चंस व्हिच आर अनटचेबल। तो आपको इतना तो समझ में आएगा ही प्रैक्टिस से। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ये आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। बट दीज आर द क्वेश्चन दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। अगर आपने सोल्यूशन देख भी लिया है तो भी मेरा एडवाइस होगा इन क्वेश्चंस को दोबारा फिर से एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा खुद से, विदाउट रेफरिंग द सॉल्यूशन सेकंड टाइम, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें एक और नो एक एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है, इसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट की तरह ले सकते हैं, एक लर्निंग की तरह ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, कि इन अ रेगुलर ऑक्टागन, regular octagon, you can see longest diagonal is equal to √2 times shortest diagonal। ठीक है, so this is one good understanding that you can build from this question। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, you can note it down somewhere। ठीक है, all right, so we have taken we have discussed this question। Now let us move on, you can try out some more questions। एक और क्वेश्चन लेते हैं। Now this again is it's a tricky one, but it's an unconventional question। थोड़ा सा ये unconventional है, but let us first try it out, देखते हैं इसमें क्या है। हम लोगों ने अभी तक रेगुलर पॉलीगन के बारे में डिस्कस किया। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम irregular polygon। So let me draw the figure first। is 3 3 and 2, and then say 4 3 3 2 and कितने साइड हो गए, 4 साइड एंड 2 साइड और 1 सेकेंड, let me change this side dimension। सो ये 2 है, ओके, ये 3 है, ये भी 3 है, सो 2 3 3, ठीक है। देन ये 1 है, देन ये 4 है, एंड ये भी
2. Okay, so this is my hexagon. As you can see, this is not a regular hexagon, this is an irregular hexagon. इसके सारे साइड बराबर नहीं है, ठीक है. तो दिस इज माई हेक्सागन. बोलेगा इसका एरिया निकालिए. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया. इसका हमें एरिया निकालना, ठीक है. ओके, how will we how will we go ahead? See, there are certain questions in geometry, especially this one, which has the potential to outwit everybody, almost everybody. There will be some nerds who will be able to crack such questions on the first in their first attempt. But these are the questions which have become popular, which are like superstar questions. सुपरस्टार मूवी होती है उसी तरह से कुछ सुपरस्टार क्वेश्चन होते हैं. कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार मैक्सिमम लोगों से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है. तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा अनकन्वेंशनली सोचना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली आपको चीजें समझ में नहीं आएगी. तो थोड़ा ये उसी टाइप का क्वेश्चन है. तो पहले इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है. ओके, ना देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसको करेंगे. ये इसको पहले समझिएगा. सो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमने क्या बताया था, जब भी कोई इर्रेगुलर पॉलीगन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उसको हम लोग पहले छोटे छोटे स्टैंडर्ड शेप में बांटते हैं. तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड शेप में बांटे तो ये एक ट्रायंगल निकल जाएगा. ट्रायंगल एक स्टैंडर्ड शेप है. एक और ट्रायंगल निकल गया. ये एक और ट्रायंगल इधर से भी निकाल लेते हैं, ठीक है. तो 4 ट्रायंगल बन गए. चारों ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो हमारा पूरा पॉलीगन का एरिया आ जाएगा. बट प्रॉब्लम क्या है कि ये चारों ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है. पहले वाले ट्रायंगल में 2 साइड मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है, बीच का एंगल भी नहीं मालूम है, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. दूसरे वाले में सिर्फ एक साइड मालूम है, तीसरे वाले में सिर्फ एक साइड मालूम है, चौथे वाले में फिर 2 साइड मालूम है, बीच का एंगल भी नहीं मालूम है, तो यहाँ पे भी नहीं निकल निकल पाएगा. तो ये सब क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि कन्वेंशनल तरीके से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है. तो ये दिस क्वेश्चन रिक्वायर सम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. ना वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है क्या? तो इसके जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, कोई इरेगुलर पॉलीगन हेक्सागन हो, तो ध्यान रखिएगा, आई एम गिविंग यू अ ट्रिक हियर. यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट दिस or do some extra construction here and make it an equilateral triangle. So the idea is this one, that you have to make this hexagon become a equilateral triangle. How? We'll see. Okay, so let us understand कि कैसे होगा ये. Now see, इसमें आइडिया क्या है, देखिए, कोई भी 3 साइड पकड़िए, एडजेसेंट साइड, और उसका सम निकालिए. तो अगर हम यहां से सम निकालें, 2 प्लस 3 प्लस 3, 2 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 8. देखिए, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, 8 हो गया ना. अब दोनों एंड से जहां से ये खत्म होता है वहीं से शुरू कीजिए, यहीं से. 3 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया 8. देखिए, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, ठीक है. अभी फिर यहाँ खत्म हुआ था तो यहीं से शुरू कीजिए. 2 प्लस 2 प्लस 4, ये भी कितना हो रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 4, 2 2 4 4 8, ये भी 8 हो रहा है. तीनों तरफ से क्या आ रहा है, 8 आ रहा है. जब ऐसा तीनों तरफ से सेम सम आ जाए तो जितना सम आ रहा है उतना का इक्विलैटरल ट्रायंगल हम इसमें बना सकते हैं. तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 8 8 8 आ रहा है तीनों साइड. यहाँ भी सम 8 है, यहाँ भी सम 8 है, यहाँ भी सम 8 है. तीनों सम 8 है तो हम इसको 8 के इक्विलैटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखिए. लेट अस फर्स्ट ड्रॉ दिस once more. So PQ is 2, then you have 3, you again have 3, then 1, then 4 and again 2. यही है, ठीक है. ये आया था 3 3 2, 8 आया था. उसके दोनों एंड पे, इस एंड पे क्या है, 2 है. 3 3 2 के दोनों एंड पे क्या है, एक एंड पे 2 है, एक एंड पे 3 है. देखिए इस वाले में 3 3 2, तो एक एंड पे 3 है, दूसरे एंड पे 2 है, तो 3 और 2 ले लिया. अब इससे एक ऑल्टरनेट, 2 के बाद 2 छोड़ के ये 4 वाला, या 3 के बाद ये 1 छोड़ के ये 4 वाला, इन तीनों को आपने डॉट कर लिया. इन तीनों को इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दीजिए. सो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिए, कितने का, 2 2 का. ये 3 वाले में भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिए, कितने का, 3 3 का. और ये 4 वाला भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, कितने का, 4 4 का. अब ये बड़ा ट्रायंगल को चेक कीजिए, कितना साइड हो गया, 3 3 2
33628 वही था ना, देखिए 33628 हो गया। 22448 यहाँ भी वही था ना, देखिए 22448 और 31448, तो ये भी 3144, तो ये 8 का इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इसमें से वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दिस, वी ओनली वांट दिस एरिया। तो इस पूरे में से इन तीनों ट्रायंगल को निकाल दें तो बीच का एरिया आ जाएगा। सो वी कैन से दैट माय एरिया is √3/4 into this whole thing। तो रूट इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है 8, 8 स्क्वायर माइनस ये वाला ट्रायंगल √3/4 इंटू 2 स्क्वायर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू 3 स्क्वायर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू 4 स्क्वायर, निकाल लीजिए सबको। सो √3/4 into 64 minus 4, 9, 13 and 16, 13 and 16, 29. So this is 35 √3 by 4 centimeter square. Wonderful question, brilliant question, a question which has potential to outwit almost anybody. Okay, there can be, obviously there will be exceptions, but almost all of us. So this is a very good question. This has become a superstar question. It was asked sometime way back in Olympiad, then it trickled down to CAT also. So this is a very good question. But आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई irregular hexagon होगा तो ये हमेशा इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल में, कहीं पॉसिबिलिटी ऐसी बनती होगी तो हम इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ड्राइंग सम एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स, और तब हम इसका इरेगुलर हेक्सागन का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझेंगे कैसे, कोई भी तीन साइड ले लेंगे एडजेसेंट, उसका जो सम आएगा वही फिर इधर भी आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए, दोनों एंड को पकड़ के 332 लिया, फिर 3 पकड़ के 31448, ये 2 पकड़ के 22448। ठीक है, ऐसे बन गया। इसमें आप एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे इस फिगर को अगर हम फिर से एक बार ड्रॉ करें, सी जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से होगा, पी क्यू ये 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, फिर एक 1 है, एंड देन 4 है, एंड देन यह 2। ठीक है, ओके। अभी हम लोगों ने 8 वाला कॉन्सेप्ट देखा था, 8 तो हो रहा था, इसको एक बार और फिर से देखते हैं। यहां से यहां ले तो ये कितना हो रहा है, 4 2 6 1 7, 7 हो रहा है, तो अगर 2 7 और निकल जाए तो भी कर सकते हैं। इस एंड से फिर शुरू करते हैं, 2 2 4 3 7, फिर यहां से शुरू करते हैं 3 3 6 1 7, यानी ये 7 से भी हो जाएगा, 7 7 7 भी आ रहा है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। तो इसमें हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल 7 का बना के भी ये निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 3 2 2 7 आया था, तो एक इसको ले लेंगे, एक इसको ले लेंगे, और दोनों से ऑल्टरनेट किए इसको ले लेंगे, बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये 2 वाला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ बन जाएगा, 2 2, ये एक 3 वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ बन जाएगा, इसको बना दें ऐसा 3 3, और ये एक 1 वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ बन जाएगा, तो 1 1। तो ये साइड भी 3 2 2 7, ये साइड भी 3 3 1 7, ये भी 4 2 1 7, तो ये 7 का इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो हमारा जो एरिया होगा that can also be √3/4 into 7 square minus ये वाला निकाल देंगे, this we don't want, this we don't want, this we don't want, we want only this। so इसका एरिया हो जाएगा 3 स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर, √3/4 इंटू 1 स्क्वायर। देखते हैं यहाँ से क्या आता है, सेम आता है डिफरेंट आता है, √3/4 इंटू 49 माइनस 9 + 4 13 + 1 14, 14 निकाल देंगे तो कितना आएगा 35 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग था, थोड़ा अनकन्वेंशनल था, बट क्वेश्चन विच इज डेफिनेटली ट्राइंग, वर्थ ट्राइंग। एक बार आप कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना स्मार्ट सोल्यूशन है, बट इसके लिए थोड़ा आपको अनकन्वेंशनली सोचना पड़ता, तभी जाके ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। द होल आइडिया वाज कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ले तो उसमें से हम एक इरेगुलर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 7 वाला एग्जांपल लेते हैं, 7 7 7, 7 में से हम 1 1 इधर निकाल दें, इधर में 3 निकाल दें, ठीक है, और यहाँ पे एक 2 निकाल दें, तो देखिए 3 2 7 में से 3 2 5 निकल गया, तो कितना बचेगा 2। इस तरह से 7 में से 3 1 4 निकल गया, तो कितना बचेगा 3। 7 में से 1 2 3 निकल गया, तो कितना बचा 4।
सो यही तो हमारा इक्वल, यही तो हमारा हेक्सागन था ना, 31432 यही था। तो यही हेक्सागन का हमें एरिया निकालना था, दिस वन, यही हेक्सागन था, इसका एरिया निकालना था। तो यही हमारा क्वेश्चन था, तो आइडिया वाज दिस। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगेन वी हैव डिस्कस्ड 3 क्वेश्चंस। एक पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट था, ये तीसरा क्वेश्चन। दीज 3 क्वेश्चंस वर वेरी केयरफुली सिलेक्टेड सो दैट आपको अलग अलग नो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पता चले। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आंसर हाँ है, इफ द आंसर इज अ बिग यस, प्लीज हेल्प अस सपोर्ट नो in supporting us by spreading this channel to as many students, as many aspirants as possible। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम लोग पॉलीगन पे ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस के थ्रू आपका पॉलीगन का अंडरस्टैंडिंग और अच्छा और बेहतर होगा। टिल देन, गुड बाय फ्रॉम माय साइड।